Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. And this channel I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. So in today's video I will tell you about Edward Thorndike theory of learning, जिसको हम लोग ट्रायल ऑफ एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और हम लोग इसको लॉ ऑफ इफेक्ट के नेम से भी जानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके जी, तो थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट बेसिकली ये थ्योरी को अगर मैं आप लोगों को इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली ये थ्योरी है क्या, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ये लॉ ऑफ इफेक्ट इसने एक सेटिस्फेक्शन पे और एक इसने डिससेटिस्फेक्शन पे थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी जो थी बेसिकली डेवलप की थी. इसमें सेटिस्फेक्शन में क्या होता है कि आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं. फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल में 8 बजे का टाइम होता है और आप लोग उसी टाइम पे एग्जैक्ट टाइम पे चले जाते हैं. बिन पूरे 8 बजे आप क्लासरूम में पहुंच जाते हैं तो आपका टीचर आपसे इम्प्रेस होता है और आप लोग आपको वेरी गुड कहता है और कहता है कि अगर आपने ऐसे ही ये सिलसिला पूरे एक वीक तक बरकरार रखा तो मैं आपको बदले में रिवॉर्ड दूंगी या मैं आप लोगों को बदले में कोई चॉकलेट दूंगी, मतलब मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगी. तो आप लोग उस बिहेवियर को रिपीट करते हो. आप लोग जहाँ पे आप लोगों ने 8:15 बजे स्कूल पहुँचना होता है, आप लोग फटाफट उठते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और फटाफट से स्कूल पूरे एग्जैक्ट 8 बजे पहुँच जाते हो. टीचर आपका ये पूरा बिहेवियर पूरा एक हफ्ता ऑब्जर्व करता है, देन आप लोग एट दी एंड आप लोगों को वो गिफ्ट दे देता है. और अगर ऐसा हो कि आप ये तो बेसिकली सेटिस्फेक्शन बिहेवियर हो गया ना, इसके बदले में आप लोगों को जी क्या कहते हैं कि जी इनाम मिल जाता है. लेकिन जो अनफेवरेबल आउटकम होती है उसमें क्या होता है, कोई आप लोग काम गलत करते हो और बदले में आप लोगों को उसको पनिशमेंट मिले. या फॉर एग्जांपल आप स्कूल की एग्जांपल ले लें, 8 बजे का टाइम होता है, आप 9 बजे स्कूल पहुंच रहे होते हैं, टीचर बदले में आपको पनिशमेंट देता है. तो ये चीज़ आप लोगों की डिससेटिस्फेक्शन में आ जाती है, अनफेवरेबल आउटकम में आ जाती है. तो फिर आप लोग इस चीज़ को रिपीट नहीं करते. लेस लाइकली टू बी रिपीटेड होता है ये एक्शन. तो हम लोग इसकी इंग्लिश टर्म पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा हुआ है. Thorndike termed this the law of effect, which suggested that when satisfaction follows an association, it is more likely to be repeated. ठीक हो गया. और अगर हम लोग इसकी दूसरी तरफ देखते हैं कि if an unfavorable outcome follows an action, then it becomes less likely to be repeated. जाहिर है कौन बार बार पनिश लेना चाहता है या कौन बार बार कहता है कि मैं मुर्गा बनूं, मैं लेट आऊं, तो वो उसने अपने इस बिहेवियर को रिपीट नहीं करता डिससेटिस्फेक्शन में. ठीक हो गया. बेसिकली ये जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, रिसर्च थी लॉ ऑफ लर्निंग पे, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी बिहेवियरल साइकोलॉजी के लिए, जो कि अब तक चलता आ रहा है. हम लोग अपनी बिहेवियरल साइकोलॉजी के लिए इस लॉ ऑफ इफेक्ट की ही थ्योरी को यूज़ करते हैं. बच्चों में हम लोगों ने कोई भी चीज़ डेवलप करनी होती है, हम लोग इस लॉ इफेक्ट का यूज़ करते हैं, देन ही हम लोग अपनी लर्निंग को, अपनी स्टडी को हम लोग स्टार्ट कर पाते हैं. तो ये जो इसकी थ्योरी थी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई है. इसी वजह से तो स्किनर ने इम्प्रेस होके अपनी कह लो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी को डेवलप किया था, इसकी थ्योरी से इंस्पायर्ड होके. तो हम लोग इस थ्योरी को आगे पढ़ते हैं कि इसमें आगे फर्दर क्या है. ओके जी, तो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं लॉ ऑफ इफेक्ट की, जो मैं कि आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, बट हम लोग इसके एस्पेक्ट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ लिखी है इंग्लिश टर्म्स में. तो बिहेवियर इमीडिएटली फॉलोड बाय फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज आर मोर लाइकली टू अकर अगेन. ठीक है ना, आप लोगों के फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लाइक आप लोगों को अच्छा उसके सिलसिले में रिवॉर्ड मिल रहा है, आप लोग कोई काम अच्छा कर रहे हो तो आप लोग कहोगे मैं इसको बार बार करूं ताकि मुझे बार बार शाबाशी मिले. लाइक आप लोगों के ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में, तो आप लोग और मेहनत करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे ताकि आप लोगों के आगे आने वाले पेपर्स में भी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आए. तो यही एक सिलसिला चलता जाता है. अगर आप लोगों ने रिवॉर्ड की सूरत से नथिंग, ये तो आप लोगों को रिवॉर्ड भी अगर आप लोगों को मिलता है तो वो भी आप लोगों की हार्ड वर्किंग की वजह से मिलता है, आप लोगों के कोई अच्छे काम की वजह से मिलता है. तो इसमें यहाँ पे उसने क्या एग्जांपल दी हुई है कि बीइंग प्रेज्ड बाय अ सुपरवाइजर फॉर शोइंग अप अर्ली फॉर वर्क मेड, इट मोर लाइकली टू दैट द बिहेवियर वुड बी रिपीटेड. अब जी उसको सुपरवाइजर की तरफ से कह लो कि तारीफ सुनने को मिली है कि उसने जो काम था वो वक्त पे उसने किया और अच्छा काम किया, टाइमली उसने काम किया, तो वो उसका ये जो बिहेवियर है वो बार बार रिपीट करेगा. तो इसको आप लोग अपने किसी भी अपनी लाइफ से आप लोग इसको रिलेट कर लें. आप लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं, आपको आपकी मामा या आपको बाबा जो है वो आपको शाबाशी देते हैं, तो आप लोगों का दिल करता है कि मैं ये काम अगेन एंड अगेन करूँ ताकि मुझे बार बार से
शाबाशी मिले। इसको आप लोग कुकिंग की एग्जांपल में भी ले सकते हैं। अगर आपका खाना अच्छा बना है और आप लोगों को कह लो कि आपके हस्बैंड ने या आपके ब्रदर ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी मदर ने, आपके बाबा ने आपकी तारीफ़ की है कि तुमने तो आज बहुत मज़े की कुकिंग की है, तो आप लोगों का क्या होता है कि आप लोगों के अंदर एक इंस्पायरेशन, एक स्पिरिट आ जाता है। आप लोग कहते हो कि अच्छा मैंने इतना मज़े का बनाया, अब मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाऊंगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने एक स्पिरिट, आप लोगों का जज्बा पैदा हो जाता है। तो इसके आप लोग एग्जांपल अपनी किसी भी लाइफ रूटीन में, अपनी लर्निंग रूटीन में, अपनी स्टडी रूटीन में, किसी भी चीज़ पे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये लॉ ऑफ इफेक्ट आपकी लाइफ में हर जगह नजर आएगा। आगे इसका दूसरा एस्पेक्ट है वो अनफेवरेबल है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। बिहेवियर फॉलोड बाय अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज आर लेस लाइकली टू अकर अगेन इफ यू शो अप लेट फॉर वर्क एंड मिस एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। You will probably be less likely to show up late again in the future. So because you view the missed meeting as a negative outcome, the behavior is less likely to be repeated. वही बात आ गई कि आप लोगों ने काम लेट करके दिखाया, आपने मीटिंग को, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसे आपने मिस कर दिया है, तो यू विल प्रोबेबली बी लेस लाइकली टू शो अप लेट अगेन इन द फ्यूचर। तो आप लोगों को फिर इस चीज़ की आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी, ओ माय गॉड मैंने इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर दी है, तो मुझे तो ये काम अब किस तरह आएगा। तो आप लोग इस चीज़ को अब अगेन नहीं करोगे। आप लोगों की जहाँ मैं 3 बजे मैंने पहुँचना था वहाँ मैं क्यों ना 2:45 बजे पहुँच जाऊँ। तो ये चीज़ आप लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे तो यू विल बी गेट मोर सक्सेस। तो बिकॉज यू व्यू द मिस मीटिंग एंड ये नेगेटिव आपको आउटकम भी मिले, नेगेटिव कमेंट्स भी मिले आपको, आपके सुपरवाइजर की तरफ से, आपको आपके मैनेजर की तरफ से थोड़ी बहुत डांट भी, जाहिर है उसका हक है, उसने आपको डांटना है, डांट भी सुनने को मिली। तो ये जो बिहेवियर होगा वो आप लोगों का लेस लाइकली टू बी रिपीटेड होगा, मीन आप लोग इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये इसके 2 इफेक्ट्स थे, लॉ ऑफ इफेक्ट के 2 एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। ओके बेसिकली ये जो उसने कह लो कि जो थ्योरी थी वो उसने एक्सपेरिमेंट जो था वो उसने कैट पे किया था। तो हम लोग ये थ्योरी का पढ़ते हैं, बहुत मज़े की थ्योरी है, बहुत मज़े का एक्सपेरिमेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोनडाइक ऑन कैट। थ्रोनडाइक वुड प्लेस अ कैट इनसाइड द पजल बॉक्स एंड देन प्लेस अ पीस ऑफ मीट आउटसाइड बॉक्स, ठीक है। ही वुड देन ऑब्जर्व द एनिमल्स एफर्ट टू एस्केप एंड ऑब्टेन द फूड, ठीक है। ही रिकॉर्डेड हाउ लॉन्ग ईच एनिमल टुक टू फिगर आउट हाउ टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा, अब थ्रोनडाइक ने क्या किया, उसने एक बिल्ली ली, उसने बिल्ली को एक पजल बॉक्स टाइप उसने बनाया, एक गत्ते का बना लो, कोई भी उसने एक डब्बा सा बना के ना उसने उसको इसके अंदर डाल दिया। अब उसने उसके बिल्कुल बाहर मीट रख दिया उस बॉक्स के बाहर ना। अब उसने ये क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी थी कि एनिमल कितनी एफर्ट करता है अपने फूड को हासिल करने के लिए, अपने फूड को तलाश करने के लिए, अपने फूड को हासिल करने के लिए। अब इसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया कि हाउ लॉन्ग ईच एनिमल टुक टू फिगर आउट हाउ टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम द बॉक्स, कि उसने किस तरह से बॉक्स से निकलना है और किस तरह से उसने अपना मीट का टुकड़ा या मीट हासिल कर लेना है। तो उसने ये चीज़ उसने गौर की। So eventually the cat would press the lever and the door would open so that the animal could receive the reward. Even though first pressing the lever occurred simply by accident, the cat became likely to repeat it because they had received an award immediately after performing the action. Okay, so at the end क्या होता है कि कैट जो है वो लेवर प्रेस कर लेती है और जब वो डोर को ओपन करती है, जब डोर ओपन होता है तो उसको जो है वो रिवॉर्ड मिल जाता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो हो सकती है वो एज अ एक्सीडेंट ना हुई हो, हादसाती तौर पर ना हो गया हो, लेकिन जब उसको फूड मिल गया तो उसने बार बार प्रेस करने लग पड़ी लेवर और उसको उसकी सूरत में इनाम मिलता जाता था। तो इसका यही निकलता है कि बिकॉज दे हैड रिसीव एन अवार्ड इमीडिएटली आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्शन। तो उसकी जो अगेन एंड अगेन उसने ये काम स्टार्ट कर दिया, और जल्दी जल्दी करने लग पड़ी, जैसे फूड खत्म करती थी फिर अंदर चली जाती थी, फिर लीवर प्रेस करती थी, फिर बाहर आ जाती थी। तो ये इसका जो प्रोसेस था ना वो स्टार्ट हो गया। ओके जी, ओके जी। तो नोट क्या किया थ्रोनडाइक ने नोट किया कि विद ईच ट्रायल द कैट्स बिकेम मच फास्टर एट ओपनिंग द डोर। जाहिर है जब उसको चीज़ मिल रही है, बार बार वो लेवर ओपन करती जा रही है और उसकी स्पीड जो है वो और इंक्रीज होती जा रही है, तो वो तो उसने तो ये नोट करना ही है। तो कैट को क्योंकि उसका फेवरेबल आउटकम मिल रहा है, उसको मीट मिल रहा है, तो फिर वो क्यों ना तेजी से, आपको पता है कैट्स बहुत ज़्यादा क्लेवर होती हैं, तो वो और फास्टर हो गई अपने डोर को ओपन करने में, क्योंकि उसको जब बाहर निकली तो उसको मीट मिल जाता था। तो ये चीज़ because pressing the lever had led to a favorable outcome, the cats were much more likely to perform the behavior again in the future. तो जाहिर है वो अब उसको एक उसका फेवरेबल आउटकम मिल रहा था और वो अगेन एंड अगेन इस चीज़ को करना वो स्टार्ट हो गई।
अगर आपने इसको अनफेवरेबल देखना है कि आप लोगों ने बच्चों को नसीहत करनी है कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना, आप लोग इस चीज़ को कैट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कैट्स हैं, आप लोगों के घर में आ गई हैं, आप लोगों को तंग कर रही हैं, आप लोगों का फूड जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं, आप लोगों की खाने वाली चीज़ों पे बार बार आ रही हैं और उनको खा रही हैं, उन पर मुँह मार रही हैं। बेसिकली बिल्लियों को बहुत शौक होता है, दूध पड़े हो तो दूध में उनको मुँह मार देती हैं। तो अगर इस तरह का वो कर रही हैं तो आप उनको बदले में कह लो कि उनको आप लोग पनिशमेंट भी दे सकते हैं। आप लोग कोई ऐसी चीज़ उनके आगे रख दें उस किचन में या उस जगह पे अपने घर के आगे कि वो एंटर हो ही ना सकें आप लोगों के किचन में। मीन आप लोगों ने पनिश ही करना है ना, इस तरह बच्चों पे भी आप लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जी बच्चे काम नहीं कर रहे, स्कूल देर से आ रहे हैं, तो आप लोग उनका पनिशमेंट रख दें, आप लोग उन्हें मुर्गा बना दें, आप लोग उन्हें प्रिंसिपल के साथ सामने ले जाएं, आप उनके टीचर्स को पेरेंट्स को बुला के उनकी थोड़ी सी इंसल्ट करें, तो बच्चे जो है वो बाज आ जाते हैं। तो ये सब कुछ चलता रहता है। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत मज़े से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक रियलिस्टिक मूड में समझाया है ताकि आप लोगों को जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करके आप लोग इन एग्जाम्पल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थ्योरी जो थी वो हमारी ये चलती ही रहनी है जब तक कह लो कि हमारी ज़िंदगी है। तो आप लोग इस थ्योरी को, हम लोग अप्लाई करते ही हैं इस थ्योरी को, चाहे वो ये थ्योरी हमारी हर टाइम अप्लाई होती है, चाहे हम लोग बहुत बड़े हो जाएं, चाहे हम लोग छोटे हैं, ये मतलब थ्योरी अप्लाई होनी ही है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।